वेलकम बैक टू द चैनल क्रिकटॉक बाय तरुण बर्तवाल। 14 तारीख को है जी हमारा तीसरा T20I धर्मशाला की हसीन वादियों में और ठिठुरती हुई ठंड में। पहले प्रेडिक्शन ही लेते हैं। लेट्स चेंज द फॉर्मेट। सबसे पहले प्रेडिक्शन, ये मैच कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका। अच्छा, मेरे वाली मेरा प्रेडिक्शन नहीं, मेरा पहले से ही मैंने जब 4-1 की प्रेडिक्शन की थी तो हाँ। धर्मशाला का मैच मैंने साउथ अफ्रीका को ही दिया था। 4-1 की प्रेडिक्शन हो जानी आपकी बेटा सही। सर देखिए, मैं अगर कहूँ ना सर, मैंने 5-0 प्रेडिक्शन की थी, लेकिन धर्मशाला में थोड़ा वो था 50-50 मुझे कि हो सकता है साउथ अफ्रीका ले जाए, लेकिन न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका जीत चुका है, तो अब धर्मशाला तो इंडिया को ही देना चाहूंगा मैं। इंडिया सर, इंडिया 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 जीतेगी, वापसी करेगी। जी हाँ जी जी, सर, हाँ जी। बिल्कुल वापसी नोकिया करेगी। खेल सकते हैं, नोकिया खेलने चाहिए। तो प्रिडिक्शन तो आ गई जी। साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंडिया और इंडिया वापसी करेगी जी। इंडिया, इंडिया घायल शेर वापसी करेंगे। सर देखिए, घायल rare ही हूँ हुआ है इसलिए सर। घातक हूँ। घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। गिल साहब डायलॉग मारेंगे धुरंधर का। नहीं, गेल साहब तो नहीं मारेंगे सर। अभिषेक गेल जरूर साहब मार तो- सकते हैं। गिल साहब ही तो मारेंगे, वही तो डाउन एंड आउट है। सर वही देखिए, मैं- ऐसा है ना कि इंडिया में मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं हुआ है पास्ट 4-5 सालों में T20s में कि 2 मैच लगातार कोई भी सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाया हो। एक हार्दिक पांड्या को छोड़ दीजिए पहले मैच में, उसके बाद से सर 2 मैच हमारी बैटिंग फुस रही है बिल्कुल। बट तो तीसरे में सर मुझे लगता है कि इजी हम जीतेंगे इजीली मैच, और हाई स्कोरिंग मैच होगा धर्मशाला में। गिल भी परफॉर्म करेंगे, अभिषेक भी करेंगे सर। 2 मैच कह रहे हो, 2 से तो काफी ज्यादा हो गए हैं सूर्या और गिल के, मतलब सूर्या को तो सर बहुत ही टाइम हो बहुत गया, टाइम हो गया। international लास्ट आईपीएल में चले 650-600 रन मारे, उसके बाद देखिए, कुछ नहीं सूर्य किया। आईपीएल में भी चले, मुश्ताक अली में भी हाँ, चले हैं। इंटरनेशनल में वो सिर्फ इधर ही दिक्कत आ रही है खत्म हो गया क्योंकि सारा सूर्या क्वालिटी का। बॉलिंग है उनका, उनका ना वो मिल चुका है सबको, तोड़ वीकनेस तोड़। मिल चुकी है उनकी। जैसे जायसवाल कि बॉल की करानी है मिली बस। जी नहीं, बॉल करानी क्या है सर, वो तो देखिए Hollywood आप के लिए एक उनको शॉट दे अच्छा, अच्छा। दीजिए यहाँ पर, वो हवा में आ हवा में आ जाएंगे। जाएंगे, वो हर बॉल यही मारने के लिए जाएंगे, फिर सिंपल है। अंडर आर्म बॉल पा के सर एक छक्का खा लो पहले यहाँ पे, उसके बाद बॉल डाल दो आउट हो जाए। जैसे मेरे गिल- तरफ मेरे हिसाब से ना कल गिल भी चलेंगे जी जी सर। और सूर्या भी चलेंगे। गिल का मुझे भी सर तो बिल्कुल मैं लगता है। चाहता हूँ कल चलें, क्योंकि ना वैसे जैसा भी खेलते हैं गिल, वो अभिषेक छक्के मार के वो करते हैं, बट जो गिल वो जो ड्राइव्स मारते हैं ना T20 में भी, वो इतना अच्छा, पीछे सनसेट हो रहा हो, सोचो गिल कवर ड्राइव मारे। नहीं, अंधेरा हो अच्छा जाएगा कितना- तब तक। अगर पहली बैटिंग आई तो हो सकता है। तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। चलो कोई सर्दियां नहीं, आ रही हैं। अंधेरे में देख नॉर्थ लेंगे। इंडिया में जो है अंधेरे में देख लेंगे। टिकट मिली नहीं तो दिल तो था जाने का। बहुत ठंड सुंदर होता। ठंड बहुत थी, ठंड बहुत होगी वहां पे। दिसंबर जनवरी में तो पीछे पहाड़ पूरे वाइट होते हैं, सुंदर बहुत लगता है। दिसंबर के अंदर वहां पर मैच हो रहा है। टीम में कोई चेंजेस? मैंने पिछले सर पोस्ट मैच में भी कहा था कि बैक करेगी टीम अपने प्लेयर्स को, तो मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है सर इसमें। सर आपने ही बोला था गिल जाएंगे, और वो मुझे तो यही अब लग रहा है गिल को। जो सोशल मीडिया की सुगबुगाहट है वो तो यही है कि सर बात ये है ना कि सोशल मीडिया से उल्टा चलते हैं दीदी हमेशा। चाहे निकालना भी हो गिल को, अब तो नहीं निकालेंगे। नहीं, गिल को कह तो दिया निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि गिल तो लंगोटिया यार है ना। अरे वीसी को कैसे आप पपेट है निकालेंगे? ना, पपेट। तो उन्होंने तो खुद ही गिल को कैप्टन बनाया, तो गिल को तो बैक करना ही पड़ेगा। और अर्शदीप सिंह पे गाज गिर सकती है। सर हाँ जी। देखिए, गिरनी नहीं चाहिए। आपके बेस्ट बॉलर है वो फॉर्मेट में, अगर एक दिन नहीं था उनका तो मेरे ख्याल से तो नहीं कुछ होगा, ज्यादा बैक किया जाएगा। आपने अगर विजुअल्स देखे हो तो तौलिया डाल के सूर्य कुमार यादव बैठे जी, हुए जी। थे, गुलाबी रंग का। साथ में पता है कौन बैठा था? हर्षित। साथ में हर्षित राणा जी बैठे हुए वो थे। जैसे आप अर्शदीप के लिए कह रहे हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने, उनकी वो स्किल में कुछ दिक्कत नहीं थी, मेंटली वो बार बार जा रहे थे, तो यहाँ पे उनको निकाल के आप सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए कि एक मैच मेरा बुरा गया, मैंने गलत स्ट्रेटजी अपनाई, तो मुझे टीम बैक करे ताकि मैं दोबारा ना करूं गलती। आप अगर उसको इनकरेज नहीं करोगे यहाँ पे, तो वो परफॉर्मेंस और नीचे जाएगी। याद है जब अर्शदीप की। अर्शदीप नए T20I में आए थे, एशिया कप हुआ था कैच और छूटा था। पाकिस्तान छूटा था के जी। साथ, हाँ जी, हाँ जी। और रोहित शर्मा से बहुत गालियां पड़ी थी। उसके बाद और कमबैक आया था इनका। उसके बाद इनका कमबैक एक आया कमबैक था। और आया था श्रीलंका में उसके बाद। बैटिंग में। एक बैटिंग में आया था एक कमबैक, जो 1 रन चाहिए था, गोटा लगा के गोटा लगा के स्लॉग से ही मारने गए आउट हो थे, गए। आउट सीरीज करवा दी थी इन्होंने। और
मेरे को लगता है अगर खेलेंगे तो कमबैक आएगा। जी सर क्योंकि फेवर करेगी ना कंडीशन धर्मशाला की इनको, उनके जैसी देखिए स्विंग तो इंडियन टीम में किसी के पास लहराती हुई बॉल, चाहे जी। पिछली बार वाइडें गई थी बट जी, बॉल जी। लहरा रही थी। जी सर बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि और बिल्कुल सर होना खेलेंगे भी नहीं और विकेट चाहिए, भी लेंगे। खेलना तो चाहिए। अब एक ही मैच हारे हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर सीरीज हारते हैं फिर देखते हैं। सर आपके स्ट्राइक बॉलर हैं, 107 विकेट ऐसे ही नहीं कोई ले सकता। साउथ अफ्रीका की टीम में से सर उनमें नोकिया भी- लगते हैं मेरे को वापस आएंगे। सर वो आज क्योंकि पिच थोड़ी ना जैसे देखिए लुंगी और सिपामला सेम टाइप के बॉलर हैं थोड़े। सिंपापला जी। मेरे को सिंपाला लगता है सिंपाला। लुंगी को रेस्ट दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि नहीं, वो नहीं। ओडीआई भी तीनों खेले हैं, फटीग मैनेजमेंट के लिए शायद रेस्ट नहीं, दे नहीं, देंगे, वो क्योंकि सिर्फ होंगे। इंडिया को ही चाहिए होती है रैश ऐसी। हाँ वो अच्छे देखिए, हैं सिंपाला उनके। को निकाल देंगे, बैटमैन को तो निकाल ही नहीं सिंपाला ही सकते। जाएगा अगर नोकिया आते हैं। एक पेस जरूर जो है, ये धर्मशाला हाई ऑल्टीट्यूड पे है जी, तो उनको जरूर जो है वो देखना चाहेंगे। और बाकी स्पिन ऑप्शंस तो सेम ही रहने सेम- वाले हैं। हाँ जी। जी सेम टीम रहेगी इनकी। बाकी तो सेम ही टीम है। हाँ जी। प्रेडिक्शन हो गई, अगर हमारी बैटिंग पहले आती है हाँ। तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे? ऑल आउट हाँ जी। अटैक। देखिए आपके विकेट पास गिरती है, कोई 8 बात नंबर नहीं। तक आई थिंक बैटिंग होती है हमारी पीछे टीम हमारे में। पास कुलदीप, जितेश सॉरी में कुलदीप भी। नहीं, चक्रवर्ती, बुमराह, अर्शदीप और बुमराह। आठ आठ यही तक, बच्चे- 8 में जितेश आते हैं। 8 नंबर तक हमारे पास बैटिंग है। हमने घर थोड़ी लेके आनी बैटिंग। मार के खेलना मार- चाहिए। अरे आप ये तो देखो ना पिछला मैच पलटा कैसे है। डिकॉक डिकॉक की- मार के हम्म। खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो आए थे ना। जी। तो नहीं मार तो अगर के- विकेट तो गिर गई थी, वो जाते 170-80 हाँ बने। तो मतलब वो धागा खोल के खेलने के पर्सपेक्टिव से आए थे। तो मैं तो फिर वही डायलॉग मारूंगा, इंडिया घायल है तो घातक है। जी जी तो मेरे हिसाब से इनको जो है, जैसे कूल सूर्य कुमार यादव प्रिटेंड कर रहे थे, तो मतलब इनको बहुत तगड़ी वापसी करनी चाहिए और अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए T20I वर्ल्ड कप के तो लिए। देखिए बेस्ट टीम है हमारे पास, बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर है T20I का, ऑलराउंडर है बेस्ट सर, सब हमारे पास है। तो इतना कोई वो इशू की बात नहीं है। एक मैच ही तो हारे हैं सर, हम वापसी करेंगे बिल्कुल। ये 2 उठाएंगे। पॉइंट्स हैं जिन पे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। पिछले मैच में हुई थी थोड़ी सी डिस्कशन। जीजी को रिक्वेस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी जी जी को पर्ची पे लिखे। सर देखिए एक टाइम के लिए ना ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हो। चेज में सर अगर 214 आपको चेज टारगेट कर रहे पता हो, है? तो ऐसी चीजें थोड़ी सर अच्छी लगती हैं। आप ऐसी चीजें एक वर्ल्ड कप कंटेंडर टीम के सामने नहीं कर सकते आप। ऐसे नेदरलैंड्स वगैरह के सामने आपने ये मस्ती करनी है, कर लो, आपने नहीं, कुछ लेकिन ट्राई करना है, कर सकते ट्राई हो आप। करने के लिए तो ये सीरीज मिली है ना 5-5 मैचों की। But- लेकिन ये सब पहली इनिंग में जेन्युइन है, आप ठीक है। ट्राई उस पोजीशन पे करो जिस पे जरूरत है। तीसरा चौथा तो कंफर्म्ड ही है, मैंने 8 शुरू में बंदे बात खेल किया चुके था। हैं नंबर 1 पे, कोहली और के जाने 5 के साल बाद से। पहले तक फिर कोहली साहब थे जो और 15 जहाँ- साल से नंबर 1 पर थे, जो वनडे में नंबर 4 पर हुआ है हमारे साथ। जी अब वो नंबर 4 पे भी हो रहा है और नंबर 3 पे भी हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, सूर्या और तिलक वर्मा पर्ची डाल लें, चोर बजी राजा जी, जी, सिपाही। जी। सूर्या को भी ना जिसकी जो पर्ची निकलती है 3 वाली, वो 3 पे आए, चौथी पे, बाकी पीछे जो मर्जी करते रहो हाँ आप। जी। और दूसरी चीज, आप एक चीज भूल रहे हैं, जब पांड्या कैप्टन थे T20I सेटअप में, पहला ओवर कौन डालता था? पंड्या। पंड्या। ये सूर्या ने पहले मैच में बोला था कि जी उनकी बॉलिंग कंडीशन देखते हुए हमने इनको हाँ जी। डलवाया। इनको ये फिर से चीज सोचनी चाहिए कि पहला ओवर जो है वो पंड्या को डालें। रीजन, नई बॉल के साथ आप उनका एक ओवर आराम से निकलवा सकते हो, उन्हें भी मदद मिलती है सर। मदद मिलती हाँ है, जी। और एक ओवर भी निकलता है। जो 4 ओवर अगर आप पूरे 4 उनसे लेना चाहते हो तो आपका एक ओवर निकलता है। उसके बाद उस ओवर में दूसरी टीम उनको हल्का समझकर मारने में भी जाती है और उनको विकेट हाँ भी जी, मिल विकेट सकती में है। मिलती है, क्योंकि सब्टल स्विंग होती है, ज्यादा नहीं होती, हल्की होती आते हैं है विकेट उनकी। लेके आते हैं सर। बुमराह का आपके पास ओवर भी बच जाएगा हाँ जी। मिडल ओवर्स के लिए। सर वही होना चाहिए कि बुमराह ना सर देखिए मिडिल ऑर्डर में ज्यादा घातक है, मुझे ऐसा लगता है। नई पुरानी गेंद- बॉल के साथ। जी, जी, नई गेंद से ज्यादा वो पुरानी से। आपके पास 2 हथियार है तो सही। मैं नहीं जी। कह रहा कि पावर प्ले में बिल्कुल ही बुमराह को ओवर ना एक दो। ओवर कराइए। आप 3 आपके 6 ओवर का पावर प्ले है ना, तो तीनों से 2-2 करा लो ना। हाँ जी। सर तीन- वैसे भी सर देखिए अपने 2 ओवर तो मेरे ख्याल से स्पिनर ही डाल रहे हैं पावर प्ले में भी। हाँ तो वो मत डलवाओ ना उनसे, जी। बेचारों को क्यों सूली पे चढ़ा रहे हो? बस देखो, वरुण का तो ठीक है बनता है। हाँ वरुण का ठीक बनता है, वो भी विकेट ले तब जाते हैं। अगर मारने वाला मारने सेटअप हो रहा हो। जी, अगर जी। कंट्रोल्ड है तो आप ऐसा देखो ना, T20I जो है उसमें आपको बैट्समैन को किसी भी बॉलर को सेट नहीं होने देना। ठीक, एक 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 जी।
इस तरीके से आप कराओ, आपके बॉलर फ्रेश भी रह गए, बैट्समैन सेट भी नहीं हुआ। इनको थोड़ा सा चेंज जो है वो इसके अंदर लाना पर पड़ेगा। सर देखिए, मैंने देखा है कि ये बल्लेबाज अफ्रीका के जो हैं ये नहीं खेल पाते वरुण चक्रवर्ती को, इतना टाइम हो गया, ये रोकने भी जाए तब भी आउट हो ही जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो तो वरुण का हवा बना हुआ ना इनके लिए। मतलब आप फिर पता- बुमराह के ऊपर बचा लो ना, हाँ जी, ये तो है। आप बुमराह के ऊपर बचा वो लो ना। सिर्फ जैसे आपको याद होगा 23 का ही था, 22 के वर्ल्ड कप में शायद, जो पाकिस्तान के सामने जो कोहली ने मारी थी, तो उसके अंदर पहले 4 ओवर अर्शदीप और भुवनेश्वर कराते थे, 5 ओवर लास्ट ओवर आके एक शामी कराते थे, पावर प्ले का आखिरी ओवर। वही रोल बुमराह को दे दो, 6th ओवर आके कराए, पहले 5 ओवर शामी और सिक्स्थ ओवर में मारने को जाएंगे, हाँ, बेस्ट बॉलर आपके सामने लास्ट होगा। ओवर होएगा, क्योंकि कैपिटलाइज करें हम पावर प्ले को, वो भी तो ट्राई ये करेंगे। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी हाँ चाहिए, जी। ना कि बेतुकी और फ्लेक्सिबिलिटी। बैटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी में बात करें तो सूर्या को अपनी पोजीशन पे स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि जब से कैप्टन बने हैं अपनी पोजीशन को, मतलब उससे पहले तक इनकी 4th पक्की होती थी कि चौथे नंबर पे सूर्या ही खेलेंगे। उसके बाद से ये ओमान के सामने देखा बैटिंग पे ही नहीं आए। चलो वो तो मजे में था, हिट एंड but ट्रायल वाला सिस्टम था, वो तो हम पहले पॉइंट क्लियर उसके कर चुके बाद हैं कि से आप पर्ची कभी- डालो। पर्ची भी नहीं, आप चौथे पे अगर इतने सालों से खेल रहे हो, नहीं, ये चौथे नंबर पे 3 तो पे खेल रहे हैं, 4 पे थोड़ी खेलते हैं ये। नहीं, सिर्फ साउथ अफ्रीका मतलब की सीरीज हुई 4th थी। उस पे पोजीशन 4 पे 3 डाउन खेलते थे, क्योंकि जब कोहली आते थे, कोहली 1 डाउन आते थे, 2 डाउन सूर्या ही आते हैं। कोहली तो बेटा खेले ही वर्ल्ड कप में, नॉर्मल T20I में तो कोहली खेलते ही नहीं उससे थे। पहले भी अगर ये इनको नंबर 1 पे आना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, सर बनता ही इनका है। बहुत सिंपल बात है। अगर गिल आउट होते हैं तो सूर्या आए, और शर्मा जी आउट होते हैं तो तिलक आए, एज सिंपल एज दैट। जी। ये पहले 4 आपके सेट हैं, जिसमें आप तीसरा चौथा हाँ जी। डिपेंडिंग अपॉन कौन आउट हो रहा है, आपका लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जो है वो भी बना रहेगा। उसके बाद पीछे आपने जिसको भेजना है, अक्षर भेजना है, पंड्या भेजना है, जितेश भेजना है, दुबे भेजना है, जिसको भी भेजना है उसको भेजिए। एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूंगा दुबे जी का। आप दुबे जी को खिला रहे हो किसके एक्सपेंस पे, और दुबे जी का ऑल्टरनेटिव क्या है? वॉशिंगटन, क्योंकि हमारे पास स्पेस ऑलराउंडर तो है नहीं कोई। हार्दिक पांड्या पेस ऑलराउंडर ही है, अकेले ही है ना वो। 3 वो तो खेल ही रहे इनकी हैं। जगह प्रॉपर एक बैट्समैन खिला सकते हैं। प्रॉपर एक बैट्समैन खिलाया जा सकता है। देखो दुबे पहले बीच में आउट हो गए थे ना टीम से, ये शायद इंजरी की वजह से किसी को जो है वो उसकी वजह से आए थे। मेरा जो मानना है वो दुबे वापस आए हैं जस्ट बिकॉज ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा। सर दुबे की मुझे तो बहुत बेकार प्लेयर लगते हैं ऐसे। बैटिंग में आपको लास्ट टाइम मुझे बता दिया, आपको कब याद आ रहा है उन्होंने 50-60 रन मारे होंगे। ये सिर्फ इनको स्पिनर को कूटने के लिए खिलाया जा रहा है। मैं ना, क्योंकि देखो दुबे को चाहे उन्होंने पिछले मैच अच्छी दिमाग से बॉलिंग करी, बट एक प्लेयर को हम इसलिए खिलाते हैं ऑलराउंडर को कि या तो उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है और थोड़ी बहुत ही बैटिंग दे देता है, या बैटिंग बहुत अच्छी होती है थोड़ी बहुत ही ये बॉलिंग थोड़ी थोड़ी है ना, इनकी दोनों ही बहुत थोड़ी थोड़ी है, तो थोड़ी-थोड़ी है। बढ़िया मैं ना कुछ नहीं है। इनकी जगह 2 प्लेयरों को देखिए, अब होगा तो नहीं ऐसा, लेकिन मेरा मानना यह है कि रियान पराग और रिंकू सिंह को मौका दिया जा सकता है। हाँ, रिंकू सिंह को एकदम से इन्होंने सेटअप दोनों सर बहुत बाहर कर बेहतरीन दिया। रियान पराग तो इंजर्ड है अभी। रियान पराग जो हैं इंडियन कंडीशंस, श्रीलंका वाली कंडीशंस के लिए रियान पराग दुबे से बहुत बेटर ऑप्शन हो और सकते हैं। बॉलिंग इनसे एज अ मेन बॉलर खिलाया है इनको कितने T20s में। बॉलर मैं मतलब रिंकू सिंह को नंबर 2 पे रखूंगा, जी। फिनिश बहुत अच्छी करते हैं वो, लेकिन जो मतलब अगर आप ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर लाना चाहते हैं तो रियान पराग जो है वो गुड बेट हो और सकते अगर हैं। आप खुद ही देखें, आप बैटिंग पे आपके शिवम रियान दुबे पराग आ रहे हैं या पराग आ रहे हैं, खुद ही कॉन्फिडेंस आता है कि रियान पराग एज अ बैटिंग पे आ रहे हैं आपके fifth रियान नंबर पे। पराग को आप कहीं भी भेज सकते हो, आप उन्हें नंबर 1 वन पे भी डाउन पे भेज सकते हो, IPL में 1 डाउन ही खेल रहे आप हैं वो। उनसे ओपन भी करवा सकते हो। सर अगर आपको बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए भी, तो एक प्लेयर है, अगर वो RCB या चेन्नई में होते तो अब तक मेरे ख्याल से टीम में होना था उन्होंने, शशांक सिंह। अभी टाइम लगेगा शशांक सिंह को ना, वर्ल्ड कप के बाद देख सकते हैं बॉलिंग सर। नहीं कराते उनने की तो मैनिफेस्टेशन थी ना बॉलिंग उसमें हाँ कि जी, मैं 2024 का वर्ल्ड कप खेलूंगा नहीं, और इंडिया 26 का वर्ल्ड कप खेलूंगा और इंडिया 26 का वर्ल्ड कप जीतेगी। पता नहीं मैं कैसे टीम में आऊंगा, बट देखो मैंने कल भी बोला था IPL वर्ल्ड कप के बाद है। अगर पहले होती ना तो फिर हो तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाता, किसको लें और हाँ किसको जी। जो है वो छोड़ें। तो दुबे वाला जो सिस्टम है, और रियान पराग की इंजरी स्टेटस शोल्डर है,
और वो कब तक ठीक होते हैं, फिर ठीक होने के बाद मैच प्रैक्टिस भी चाहिए। मतलब आपको लगता है ये 15 सेटल्ड है हमारी वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से? मुझे हाँ, तो ये यही ही लगता है जाएगी। कि फाइनल 15 ही ये होएगी। ज्यादा दु- से ज्यादा चेंज सर एक आध ही होगा, अगर होगा भी कोई। चलिए वो भी सर हमें ना न्यूजीलैंड सीरीज में स्पष्ट हो जाएगा। ये 5 सीरीज का क्या रिजल्ट आता है। जी। कोई प्लेयर बहुत ही बुरे तरीके से परफॉर्म हाँ करता जी। है तो न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले एक जो ओडीआई सीरीज आएगी ना, उसमें भी जो हमारे T20 वाले कॉमन प्लेयर्स हैं उनका जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा। जी। चलिए प्रिडिक्शन हमने पहले ही कर दी थी, टीम कॉम्बिनेशन भी आपको हमने देख लिया। अब कुलदीप यादव बेचारे फिर सूली पे टंग गए। वैसे तो जगह नहीं बन रही कहीं भी उनकी, पर देखिए बट लखनऊ हमेशा में ही उनकी जगह बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? पिचेस के मैच- हिसाब से सर हर जगह जगह बात बनेगी देखो ना। पिछले T20 वर्ल्ड कप में यूएसए में तो पत्ता खुला ही नहीं था। जी, जी। हाँ जी। यूएसए में तो पत्ता खुला ही नहीं था। अगर हमारी पिचेस फंसने वाली हुई तो हमें दुबे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर हमें दुबे की जगह एक बॉलिंग ऑप्शन जो है वही चाहिए। इस साल के मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं कौन? कुलदीप यादव। T20 में? हाँ जी, हाँ जी। अब देखो पॉइंट वही है ना, अगर मैं कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो वैसे तो दोनों ही खेलने चाहिए, जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। दोनों का ही खेलने खेलना जो है वो कुलचा। बनता है। बट पॉइंट है ना, दोनों की बैटिंग खराब है चाहिए। तो हम उतना रिस्क जो है वो और कोई और मैनेजमेंट होती ना वो शायद रिस्क ले भी लेती, लेकिन जीजी की मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेगी। बैटिंग डेप्थ तो इनकी फेवरेट चीज है। बट आज के टाइम पर यार आपको चाहिए भी। सर बिल्कुल चाहिए, जो तरीके से खेलने लगे हैं ना प्लेयर्स हमारे, तो बैटिंग डेप्थ चाहिए अब देखो डीकॉक ने जो मारने वाला सिस्टम खेला, हमने पिछले मैच में बात की थी, जेनसन नंबर 8 पर आ गए, जेनसन नंबर 8 पर आ रहे हैं, तो आप देखो ना क्या डेप्थ है बैटिंग के अंदर। जब आपके पास बैटिंग में डेप्थ होगी ना तब आप रिस्क लेकर जो है वो क्रिकेट खेलोगे, और रिस्क लोगे, रिस्क है तो फिर रिस्क है। जी, जी। चलिए प्रिडिक्शन हो गई, एक प्लेयर के बारे में भी चर्चा हो गई, पॉसिबल कंटेंटेड प्लेयर जो है उनके बारे में भी चर्चा जो है वो हो गई। तो देखते हैं संडे रविवार जो है धमाकेदार होने वाला है, तो देखते हैं अब रविवार को किसकी प्रिडिक्शन जो है वो सेट बैठती है। दोस्तों अगर आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।